हमारे गांव में आज समाजवादी पार्टी माननीय आए हुए हैं, तो उनके सम्मान में एक गीत करने जा रहा हूँ। आप लोग जानते हैं और जो कोई भी मीडिया होगी और साथियों, हमारे चैनल का नाम है बेपरवाह जी। आप लोग मोबाइल पर खोलेंगे बेपरवाह जी के नाम से तो तुरंत आ जाएगा। साथियों अरे हे भैया चुनिया संदीप पटेल और ये सभी को झंडा में जाने फहराए आपने वोट गई के जितावा और पहले यहाँ से विधायक बनावा और मेरे नाम सबके दिल में समाये संदीप पटेल आई गए। ऐसे सुनावा ऐसे बनावा और गौ माता सार देवता के गोरखपुर भगावा और दोनों मिल के सब किसानों का खेती कुल खाई गए। हे भैया सुनीला संदीप पटेल आई गए। भैया सबसे बड़ी समस्या यही बा, किसान देवता गौ माता के गोरखपुर या गुजरात का रास्ता ने दिखाऊ तो किसानों को कुछ पते वाला नहीं। अरे देख के साइकिलिया का बटवा दबावा और बहुत ही नसान भाई नसावा दोनों का काम देख मुनि जी अघाई गए। हमेशा मेजा में आज 5-6 सालों से लगातार युवाओं की आवाज, किसानों की आवाज, दबे कुचलों की आवाज को सदैव उठाने वाले हम लोगों के बड़े भाई आदरणीय श्री संदीप पटेल जी आज मेजा विधानसभा से प्रत्याशी हैं और मैं इस ग्राम पंचायत धरावल की ओर से आपको आश्वस्त कराना चाहता हूं कि आज जितने हमारे पिता तुल्य बुजुर्ग भाई बहनें नौजवान साथियों की ओर से आपको हम सभी के लोग से आपसे हार्दिक स्वागत करते अभिनंदन करते हैं और ये वादा करते हैं इस पोलिंग बूथ पर आप नंबर 1 पर तो रहेंगे और जितने लोग अभी हम 2-4 दिन के बाद एक टीम हम लोग गठित कर रहे हैं, हम लोग स्वयं एक युवा जो है संदीप पटेल बन करके यहाँ से चुनाव लड़ेगा और सबकी नैतिक जिम्मेदारी है ये नहीं है क्योंकि जो चुनाव लड़ता है तमाम चीजें हैं। जैसे अभी कुछ लोग 1-2 घंटे से यहाँ इंतजार कर रहे हैं, कोई बीच में रोक लिया तो उसके पास एक समस्या हो जाती है, उनको न देखे, उधर बीच का टाइम है तो तमाम चीजों को छोड़ते हुए हो सकता है दोबारा यहाँ न आने पाए, लेकिन हम लोग मिल करके ये आश्वस्त कराते हैं कि हम बहुत बड़ी बहुमत से आपको धरावल ग्राम पोलिंग से जिताएंगे और हम लोग जितने युवा साथी हैं गांव-गांव जा करके सब एक युवा साथी हमारे संदीप पटेल बन करके चुनाव लड़ेंगे और आपको असल इस बार आप मेजा विधानसभा से 101% गारंटी है कि आपको विधायक बनने से कोई रोक नहीं सकता। और अगर हम लोग नहीं बना पाए तो जीवन में आप समझ लीजिए कि हमारे नौजवानों में कभी खुशहाल नहीं है, क्योंकि संदीप पटेल वो हमारे युवा भाई हैं जो हर पिता तुल्य माताओं के लाज रखने वाले हैं, हमारे भाइयों के उत्साह वर्धन के लिए सदैव तत्पर रहेंगे। उसी साथ में अपने बड़े भाई संदीप जी से चाहूंगा कि 2 शब्द हम लोगों के लिए मार्गदर्शन करें। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देता हूं उन साथियों को जिन्होंने आज पिता तुल्य बुजुर्गों का आशीर्वाद दिलाने के लिए, नौजवानों का स्नेह प्यार साथ दिलाने के लिए हमें आपके बीच में आने का मौका दिया और आप सभी पिता तुल्य बुजुर्गों का, नौजवान साथियों का, माताओं का, बहनों का आभार प्रकट करता हूं
कि आपने अपने बेटे को आशीर्वाद देने के लिए आप इधर इकट्ठा हुए। क्योंकि साथियों, चुनाव का समय है, इसलिए मैं बहुत लंबी बात न करते हुए मैं एक निवेदन करना चाहता हूं। क्योंकि आगे बहुत से कार्यक्रम लगे हैं। सम्मानित साथियों, ये जो चुनाव है, ये चुनाव कोई छोटा मोटा चुनाव नहीं है। ये चुनाव केवल सरकार बनाने का चुनाव नहीं है। ये चुनाव संविधान बचाने का है, ये चुनाव लोकतंत्र बचाने का है, ये चुनाव रोजगार बचाने का है, ये चुनाव प्रदेश बचाने का चुनाव है। ये बात मैं इसलिए कहना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश के अंदर जब पिछला चुनाव 2017 में हो रहा था, तो 2017 में भारतीय जनता पार्टी ने तमाम गाँव में तमाम समाज के बीच में जा करके उस समाज के तमाम नेताओं को खड़ा करके उनके नाम पर तो वोट लेने का काम किया। लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पूरे 5 साल उन तमाम समाज के लोगों को अपमानित और बेइज्जत करने का काम किया है। आज मैं ये बात क्यों कहना चाहता हूँ कि आज पूरे प्रदेश के अंदर बड़ी अफरा तफरी है। पूरे प्रदेश के अंदर एक एक नौजवान चाहता है कि जितना जल्दी चुनाव का समय आए और हम मतदान करके अखिलेश यादव जैसे बेटे को, जैसे मुख्यमंत्री को हम उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बना दें। इसलिए मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि आज़ाद भारत के इतिहास में समाजवादियों को जब भी सरकार बनाने का मौका मिलता है, चाहे नेताजी को सरकार बनाने का मौका मिला हो, चाहे आदरणीय अखिलेश जी को मुख्यमंत्री बनने का मौका मिला हो, उन्होंने जब भी बात शुरुआत की है, उन्होंने किसानों से शुरू की है, उन्होंने नौजवानों से शुरू की है, उन्होंने व्यापारियों से शुरू की है। किसानों के सम्मान के लिए उन्होंने हमेशा फैसला किया है। चाहे सस्ती खाद का सवाल हो, चाहे किसानों को उचित मूल्य देने का सवाल हो, सरकार के खजाने का ज़्यादा से ज़्यादा पैसा हमेशा किसान के लिए देने का काम करते हैं। मैं एक बड़ी घटना आपको याद दिलाना चाहता हूँ। हमारे गांव का बुजुर्ग, हमारे गांव का नौजवान बेटा पढ़ाई लिखाई करने के बाद जब खेत और खलिहान में काम करता था तो बिजली गिरती थी, सांप काट लेता था, कहीं पर ट्रैक्टर पलट जाता था, हमारा बेटा हमारे बीच से चला जाता था। माँ की मुँह बहुत सूनी हो जाती थी, बहन की मांग उजड़ जाती थी, परिवार अनाथ हो जाता था। आदरणीय नेताजी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने कहा ऐसे परिवार की जिम्मेदारी हमारी है और उन्होंने किसान बीमा के नाम पर पैसा देने का काम किया। और जब उनके बेटे को मौका मिला उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने का, तो उन्होंने कहा 1 लाख रुपया में ऐसे परिवार का जीवन यापन नहीं हो सकता, और उन्होंने 5 लाख रुपया किसान बीमा के नाम पर देकर समाज को सम्मान देने का काम किया। उन्होंने सरकारी बैंकों का कर्जा माफ करने का काम किया। इतना ही नहीं सम्मानित साथियों, रोजगार के मैं आदरणीय यहाँ तमाम हमारे नौजवान साथी हैं, आज बड़े पैमाने पर कर्मचारी परेशान हैं, शिक्षा मित्र साथी परेशान हैं। समाजवादी सरकार को जब मौका मिलता है तो समाजवादी रोजगार देने का काम करती है। उसका सिर्फ एक कारण है कि समाजवादियों को पता है कि खेत खत्म हो गया, व्यापार गांव में है नहीं, आगे बढ़ने का सिर्फ एक माध्यम है, वो है रोजगार, वो है सरकारी नौकरी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जानती है कि अगर देश को गरीब नहीं बनाओगे, देश को अशिक्षित नहीं बनाओगे, तो इन पर सत्ता नहीं किया जा सकता है। ये बहुसंख्यक समाज के लोग हैं, ये गरीब समाज के लोगों की संख्या ज्यादा है, ये इकट्ठा होकर के लोकतंत्र पर कब्जा कर लेंगे, लखनऊ से लेकर दिल्ली तक ही कब्जा कर लेंगे। इसलिए भारतीय जनता पार्टी जो दुश्मन दल के लोग हैं, आरएसएस और भाजपा के लोग हैं, वो लगातार हमको अशिक्षित बनाना चाहते हैं, हमको गरीब बनाना चाहते हैं। मैं एक घटना याद दिलाना चाहता हूं, जब उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार बनी तो भाजपा के मुख्यमंत्री ने कहा था कि हम आपको एक मोबाइल टैबलेट देंगे, साथ में 1 GB डाटा भी देंगे। लेकिन 1 GB डाटा कौन कहे, टैबलेट कौन कहे। कोरोना महामारी के कार्यकाल समय में हमारे घर का बच्चा ये नहीं जान पाया कि हमारा 3 साल स्कूल चला कि नहीं चला। ये लगातार ऑनलाइन शिक्षा की बात करते रहे, उसके पीछे इनकी मंशा बहुत खराब है। ये जानते हैं कि शिक्षित व्यक्ति को गुलाम बनाना सरल है, गरीब व्यक्ति को गुलाम बनाना सरल है। आज सम्मानित साथियों, सोचो कि जिस गांव में आप रहते हो, आजाद भारत के इतने लंबे समय के इतिहास में तमाम सरकारों के बनने के बावजूद भी आज बड़ी दुर्दशा इस इलाके की है। मैं आज आपके बीच में एक बात का वादा करता हूं, इस बात के लिए नहीं वादा करता कि मैं चुनाव लड़ने आया हूं। मैं जानता हूं यहाँ पर सब हमारे परिवार के लोग रहते हैं, सब किसान परिवार के लोग रहते हैं, हमारे नेता को चाहने वाले लोग रहते हैं, समाजवादी विचारधारा के लोग रहते हैं। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि 10 मार्च को अगर आपका बेटा चुनाव जीत गया और समाजवादी पार्टी की सरकार बनी, तो अगले 10 मार्च को जब हम यहाँ आएंगे तो हम इस तरह की सड़क पर नहीं आएंगे, हम पक्की सड़क पर आने चाहे रोजगार का सवाल होगा, चाहे सम्मानित साथियों जो भी सवाल हमारे नेता ने भी कहा, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से मीडिया के लोगों ने पूछा कि आप जो सरकारी जो विभाग बेचे जा रहे हैं,
उससे आपको क्या आपत्ति है? निजीकरण से क्या आपत्ति है? हमारे नेता ने कहा हमें निजीकरण से कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन एक काम कर दिया जाए कि जो निजीकरण किया जा रहा है, निजी संस्थानों में भी आरक्षण लागू कर दिया जाए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। जो निजीकरण के पीछे उनकी मंशा है आरक्षण खत्म करने की, निजीकरण के पीछे मंशा है रोजगार खत्म करने की, हम उसके विरोधी हैं। इसलिए आज मैं आपसे कहना चाहता हूं, मैं आपका बेटा हूं, आपके परिवार का बेटा हूं। मैं लगातार कई सालों से आपके बीच में आता हूं। इसके पहले भी मैं सुकाठ आया हूं। मैंने सुकाठ में कई कार्यक्रमों में हिस्सेदारी लिया है। मैं लगातार जब भी मुझे मौका मिलता था मैं यहाँ आया करता था, लेकिन तमाम पिता तुल्य बुजुर्ग हैं जिनका मैं आशीर्वाद नहीं ले पाया था, तमाम नौजवान हैं जिनका मैं साथ नहीं मांग पाया था। आज मैं चुनाव के वक्त में आया हूं। मैं अपने शानदार नेता अखिलेश यादव के लिए वोट मांगने आया हूं। इसलिए उनके लिए वोट मांगने आया हूं कि आज देश की राजनीति में सिर्फ अखिलेश यादव एक ऐसे व्यक्ति हैं जो हमेशा जरूरत के आधार पर काम करते हैं। सम्मानित साथियों, जब आयोग का सवाल उठा, नौकरी का सवाल उठा, तो भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि उत्तर प्रदेश के अंदर अखिलेश यादव ने जातिवाद कर दिया। अखिलेश यादव ने अपने समाज के लोगों को नौकरी दे दिया। सरकार बदल जाने के बाद मेरे नेता ने कहा इसकी जांच करा लिया जाए। आज 5 साल बीत गया, भारतीय जनता पार्टी जांच नहीं करा पाई है। उसका सिर्फ एक कारण है कि भारतीय जनता पार्टी हमको आपस में लड़ाकर कभी धर्म के नाम पर, कभी जाति के नाम पर लड़ाना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी जानती है कि जब मुद्दे खत्म हो जाएंगे तो हमारा राजनीति का झोला रख जाएगा। जैसे जो उत्तर प्रदेश का प्रधानमंत्री कहता था कि हम झोला लेकर वापस चले जाएंगे, उसे पता है कि अयोध्या का मामला खत्म हो गया, मथुरा का मामला आज उन्होंने उठाया है। हमारे नेता कभी आरक्षण के नाम पर लड़ाएंगे, कभी जाति के नाम पर लड़ाएंगे। आज मैं आपसे कहना चाहता हूं, हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी से मांग किया कि आप ऐसा कर दो कि आपको आरक्षण देने की जरूरत नहीं है, आप केवल जाति जनगणना करा दो। जाति जनगणना करा करके जिस समाज की जितनी हिस्सेदारी है उस समाज को उसका उतना हिस्सा दे दो। हमारे नेता ने सिर्फ एक बात कहा, भारतीय जनता पार्टी जानती है कि हम जाति जनगणना जिस दिन करा देंगे हमारा मुद्दा खत्म हो जाएगा, जाति बंटवारे खत्म हो जाएंगे, आपसी लड़ाई खत्म हो जाएगी। उन्होंने जाति जनगणना नहीं कराया। हमारे नेता ने कहा आप कराओ या ना कराओ, अगर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री होंगे हम उत्तर प्रदेश के खजाने से 3 महीने के अंदर जाति जनगणना करा करके जिस समाज की जितनी संख्या है उसके अनुसार उसको हिस्सेदारी और उसको भागीदारी देने का काम करेंगे। मैं आज आपके बीच में कहना चाहता हूँ, हम सम्मानित साथियों, आदरणीय नेताजी को मानने वाले लोग हैं, हम आदरणीय अखिलेश जी को मानने वाले लोग हैं, हम आदरणीय स्वामी प्रसाद मौर्य को मानने वाले लोग हैं, हम श्यामलाल पाल पूजा पाल को मानने वाले लोग हैं, हम राजनारायण बिंद हाकिमलाल बिंद को मानने वाले लोग हैं, हम सम्मानित साथियों इंजी सरोज को मानने वाले लोग हैं, हम दद्दू प्रसाद को मानने वाले लोग हैं, हम तिलक चंद अहिरवार को मानने वाले लोग हैं, हम सरदार पटेल को मानने वाले लोग हैं, हम डॉक्टर लोहिया को मानने वाले लोग हैं, हम जनेश्वर मिश्रा मोहन सिंह को मानने वाले लोग हैं। समाजवादी पार्टी हमेशा जरूरत के आधार पर काम करती है। इसलिए मैं आज आपसे कहना चाहता हूं, आपसे अपील करने आया हूं कि अगर आप चाहते हो कि उत्तर प्रदेश का विकास हो, आप चाहते हो कि आपको नौकरी मिले, आप चाहते हो किसानों को उनकी उचित कीमत मिले, आप चाहते हो किसानों को समय से खाद मिले, तो मेरा एक निवेदन है, खासतौर से मैं दलित परिवार के लोगों से कहना चाहता हूं, हमारे तमाम दलित समाज के लोग हैं जिनके मन में तमाम तरह का भ्रम रहता है, भ्रांति रहती है, लेकिन स्वागत करना चाहता हूं, आज पूरा का पूरा दलित परिवार आदरणीय ने अखिलेश जी की तरफ देख रहा है। उसका सिर्फ एक कारण है कि जब उत्तर प्रदेश में अखिलेश जी की सरकार आती है तो अखिलेश जी की योजनाएं इतनी अच्छी रहती हैं। सम्मानित साथियों, घटना याद दिलाना चाहता हूं, जब उत्तर प्रदेश के अंदर अखिलेश जी की सरकार थी, उन्होंने कहा अपने बेटी को पढ़ा देना, हाई स्कूल पास करा देना, हम उसको साइकिल दे देंगे इंटर स्कूल में जाने के लिए, इंटर पास करा देना, हम कन्या विद्या धन दे देंगे ग्रेजुएशन करने के लिए, हम ग्रेजुएशन की फीस माफ कर देंगे। उतना तक नहीं साथियों, उन्होंने इतना तक कहा कि हमारा परिवार किसान है, मजदूर है, आप पेट पाल कर बच्चों को पढ़ाता है, आप अपने बच्चे को पढ़ा लिखा करके इंजीनियर और मेडिकल में दाखिला के लायक बना देना, उसकी फीस जमा करके इंजीनियर डॉक्टर बनाने का काम अखिलेश यादव समाजवादी सरकार करेगी। इसलिए मैं आज ऐसे नेता के लिए वोट मांगने आया हूं। मुझे आशा में पूरा भरोसा है कि इस बार आप आदरणीय अखिलेश जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए, क्योंकि साथियों मैं आपके बीच चुनाव के रूप में आया हूं, मैं आप मुझे विधायक बनाओगे तभी उत्तर प्रदेश के अंदर सरकार बनेगी। इसलिए आप मुझे विधायक बना करके आप उत्तर प्रदेश में आदरणीय अखिलेश जी को सरकार बना देना। मैं आपको एक बात का भरोसा दिलाना चाहता हूं, मैं आपका बेटा हूं, आपके बीच का हूं, कभी भी आपको निराश नहीं करूंगा, कभी दुखी नहीं करूंगा। आपका जो भी आदेश होगा उसको मैं उसको मैं आदेश को मान करके, हम उसको आपका अधिकार मान करके हम उसके अनुसार निर्णय लेने का काम करेंगे। इतना नहीं सम्मानित साथियों, हम नौजवानों आपसे एक निवेदन करना चाहते हैं, जिन माताओं के पास, जिन बुजुर्गों के पास जिस चौखट पर हम ना जा पाएंगे,
आप उनके पास चले जाना, संदीप पटेल बनकर के आशीर्वाद मांग लेना। अगर हम 10 मार्च के बाद आप हमारा हाथ पकड़ करके उस चौखट पर ले चल करके मुझे भी आशीर्वाद दिलाने का काम करना, इस बात का निवेदन करते हुए मुझे आशा नहीं पूरा भरोसा है कि उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने के लिए, नौजवानों को रोजगार दिलाने के लिए, किसानों के चेहरे पर मुस्कान लाने के लिए आप अपने बेटे पर भरोसा करेंगे, अपने बेटे को जिताकर लखनऊ भेजने का काम करेंगे। मैं आप सबका बहुत बहुत आभार। चूंकि आगे बहुत कार्यक्रम है साथियों में, बातें तो बहुत लंबी हैं। हमारे नेता ने तमाम ऐसी घोषणाएं की हैं, चाहे वो 300 यूनिट बिजली का सवाल हो, चाहे किसानों के लिए जो ट्यूबवेल के बिजली लगती है उसको माफ करने का सवाल हो, चाहे समाजवादी पेंशन को 3 गुना करने का सवाल हो, चाहे बेरोजगारी भत्ता बढ़ाने का सवाल हो। क्योंकि सम्मानित साथियों, हमारे नेता को पता है कि जब तक गांव नहीं मजबूत होगा, जब तक किसान नहीं मजबूत होगा, तब तक समाज और देश प्रदेश नहीं मजबूत हो सकता है। इसलिए मुझे पूरा भरोसा है, उन्होंने आप पर सोचा है, आपके लिए निर्णय लिया है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप हमारे माध्यम से हमें जिता करके आदरणीय अखिलेश यादव जी की सरकार बनाने का काम करेंगे। आप सबका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय समाजवाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद, आदरणीय नेताजी जिंदाबाद।